हेलो एवरीवन, इसमें कबेरी। आज मैं आप लोगों के लिए फिलीपीन सीरीज टाइडी नॉट एपिसोड 2 लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें लुइस को दिखाई जाती है एक लड़की के साथ। वो साओ के बारे में कहती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, मुझे उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, बस हम सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रही हूँ एक दूसरे का फायदा उठाकर। मैं नहीं जानता, जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो सब कुछ कितना अवास्तविक लगता है। लेडी पूछती है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लुइस कहती है, तुम हमारी सिचुएशन जानती हो। हमारी सभी प्रॉपर्टी सासा स्टैनली के पास गिरवी है। एक ही तरीका है, अगर मैं उसके बेटे से शादी करती हूँ तो हम इसे पूरी तरह से पा सकते हैं। लेडी पूछती है, क्या तुमने कभी उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की है? लुइस कहती है, किसके बारे में बात करूं? कि मुझे सेक्स पसंद है, किस लिए? उसे डराने के लिए? क्या वो यह सोचेगा कि मैं एक फूहा हूँ? तुम नहीं समझोगे कि उनका परिवार कितना कंजर्वेटिव है। जब से हम बच्चे हैं तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। लेडी पूछती है, तो फिर तुम्हारी क्या योजना है? लुइस कहती है, मुझे नहीं पता, देखती हूँ यह कैसे आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सभी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं। साओ कहता है, जो हुआ उसके लिए माफ करो, मैं ऐसा नहीं चाहता था। बिस कहता है, ओ यह ठीक है, यह एक एक्सीडेंट थी, कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तो ब्राइडल कार तुम क्यों चाहते हो? साओ कहता है, असल में कोई भी सफेद कार चलेगी क्योंकि यह ट्रेडिशनल है। आंटी टीटा कहती है, आप सही है, लेकिन हमारे पास अभी कोई सफेद कार नहीं है क्योंकि यह पीक सीजन है। अभी के लिए ब्लैक एसेक्स 1928 और बुइक 1939 है। क्वीन एलिजाबेथ के पास भी ऐसे ही कार थी। उतने में साओ के भाई ठो कॉल करके पूछता है, भाई क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? साओ पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? ठो कहता है, मेरा वॉलेट खो गया है। साओ कहता है, मैं डैड के ड्राइवर से पूछूंगा। ठो कहता है, तुम्हें पता है डैड ने ही ड्राइवर को तुम्हें लाने दिया था, सो प्लीज केवल आज के लिए मुझे पिकअप कर लो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए इंतजार करूँगा। साओ कहता है, ठीक है, बस मुझे अपना लोकेशन भेजो। ठो कहता है, ठीक है, मैं इसे तुरंत भेज दूंगा। कॉल काटने के बाद साओ कहता है, ब्रीज सॉरी, मुझे अभी जाना होगा, यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मुझे अपने भाई को पिकअप करना होगा। ब्रीज उसे कॉलिंग कार्ड देता है। लुइस से मॉम कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस शादी को सीरियसली लो। लुइस कहती है, देखो मॉम, मैं वही कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना? मॉम कहती है, तुम मुझे उल्लू मत बनाओ, तुम्हें डैड और मैं हम तुम्हें पहले वही करने देते हैं जो तुम चाहते हो। लुइस कहती है, लेकिन अब हमारी लाइफ अलग है। मॉम कहती है, पता है, होना चाहिए, लेकिन तुम्हें हम जो कर रहे हैं वो भी करनी चाहिए। एक्चुअली उसकी मॉम साओ से शादी करने के लिए कर रही थी। दूसरी तरफ साओ अपने भाई को पिक करते हैं। साओ पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? वो कहता है, कुछ मत पूछो भाई। बिस उसके चेहरे को टच करते हुए कहता है, अभी बताओ, खुद को देखो, तुम्हें चोट के निशान है। ठो कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे धोखा दिया गया, क्या यह स्पष्ट नहीं है? मेरा हाल खराब है, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? इसके बाद साओ उससे कुछ भी सवाल नहीं करता है। फिर हमें साओ के घर की सीन दिखाई जाती है। यहाँ डैड लुइस और साओ के शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। डैड ठो से पूछता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम फिर से झगड़े में पड़ गए? ठो कहता है, नहीं डैड। डैड कहता है, तुम्हारे भाई की शादी नजदीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। साओ डैड से कहता है, उसके साथ मारपीट की गई, उसने लड़ाई नहीं की, उसे धोखा मिला है। डैड ठो से कहता है, धोखा दिया तो फिर तुम्हें जबानी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर दिखते हो। अभी ठो पूछता है, क्या मुझे लड़ना चाहिए था या नहीं? डैड कहता है, क्या कहा तुमने? ठो कहता है, कुछ नहीं। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। डैड कहता है, उनका भाई इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेन है, उसे अपने भाई की तरह होना चाहिए, लेकिन वो अपने मनमानी करता रहता है। दूसरी तरफ लुइस ब्राइडल कार चूज करने आती है। साओ पूछता है, तो तुमने व्हाइट ब्राइडल कार
सूट नहीं की। लुइस कहती है व्हाइट तुम पर सूट नहीं करता। साओ पूछता है क्यों। लुइस कहती है क्या मुझे इसे तुम्हारे लिए स्पर्श करने की आवश्यकता है। साओ कहता है ऐसा नहीं है। लुइस कहती है अगर मैं वर्जित नहीं हूँ तो क्या कुछ बदल जाएगा। साओ कहता है नहीं, हम अभी भी उसी अरेंजमेंट्स में है ना। लुइस कहती है क्या तुमने सचमुच कभी सेक्स करने की कोशिश नहीं की। साओ कहता है अभी तक नहीं। लुइस पूछती है यहाँ तक कि ब्लू जॉब्स, हैंड जॉब्स और हैंड्स भी नहीं। साओ कहता है मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मैंने इसे पोर्न में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं। लुइस कहती है इसलिए तुमने कभी किसी नेकेड पर्सन को अपने सामने नहीं देखा। तुम जानते हो हम सेक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। साओ कहता है मैं अभी इसके बारे में तैयार नहीं हूँ। लुइस कहती है लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो है ना। साओ कहता है मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन मैं अपना वर्जिनिटी उस व्यक्ति को देना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करूँगी पूरी तरह जब तक मैं जीवित हूँ। लुइस कहती है अमेजिंग, और यह एक आदमी से आ रहा है। साओ कहता है लड़कियों को रोमांस की उम्मीद करने का मोनोपोली नहीं है। वो व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन उसके साथ बिताऊंगा। फिर हमें दिखाई जाती है ठो को रास्ती के साथ। रास्ती पूछता है ठो तुम्हें क्या हुआ। ठो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। रास्ती पूछता है फिर तुम्हारे यहाँ घाव क्यों है। ठो कहता है यह ठीक है, मैं सचमुच ठीक हूँ। रास्ती कहता है नहीं, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। ठो कहता है कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। रास्ती कहता है हमेशा ऐसे ही तुम कहते रहते हो और मैं तुम्हें घायल होते हुए देखता रहता हूँ। ठो कहता है इसकी चिंता मत करो, मैं अभी चलता हूँ। रास्ती कहता है रुको, मेरा एक सवाल है, मैं सीरियस हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम क्यों हंस रहे हो, तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं। ठो कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। रास्ती कहता है फिर मुझे किस करो यहीं पर। ठो कहता है मैं नहीं चाहता कहीं कोई हमें देखे। रास्ती उसे किस करने के लिए मना लेता है। किस करने के बाद रास्ती हंसने लगते हैं और एक लड़के को दिखाए जाते हैं जो छुपकर उन दोनों के वीडियो ले रहे होते हैं। वो उस लड़के से कहता है वो कैसा था, क्या तुमने इसे कैप्चर किया। ठो पूछता है तुमने क्या किया। रास्ती कहता है कुछ नहीं। क्यों, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है। ठो जाने लगते हैं, लेकिन रास्ती उसे रोकते हुए कहता है मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त को यह साबित करना चाहता हूँ कि तुम गे हो। साओ का भाई गे है। क्यों, हमारे पास एक डील है ना। मेरा पैसा कहाँ है, बहुत समय हो चुका है। ठो कहता है मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैंने इसे पहले ही दे दिया है। रास्ती उसे पीटते हुए कहता है तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ। ठो रास्ती से वीडियो डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। रास्ती कहता है नहीं, मुझे अपने पैसों की जरूरत है, पैसे कहाँ हैं। ठो कहता है मैंने तुमसे कहा था मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, प्लीज इसे डिलीट कर दो। रास्ती कहता है तुम इसे देना नहीं चाहते हो है ना। ठो कहता है मेरे पास अब सच में कुछ भी नहीं बचा। रास्ती कहता है अगर तुम्हारे डैड और भाई ने वीडियो देखा तो उनकी रिएक्शन क्या होगा कि तुम गए हो। तभी वहीं ठो के क्लासमेट रेंजी आकर रास्ती को धक्का मारते हुए कहता है क्या तुम लड़ना चाहते हो। रास्ती पूछता है तुम कौन हो। रेंजी कहता है यदि तुम नहीं रुके तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रास्ती कहता है क्या तुम देख नहीं सकते, मैं अभी उससे बात कर रहा हूँ। रास्ती ठो से पूछता है यह कौन है, तुम्हारा सुपरमैन है क्या। फिर रेंजी से कहता है कि तुम रुको, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, अंदर मत घुसो। रेंजी कहता है अब तेरे और मेरे बीच बात होगी। सो गाइस यहीं पर आज का एपिसोड 2 एंड हो जाती है और इसका एपिसोड 3 और 4 सैटरडे और संडे आने वाली है और मैं मंडे तक एक्सप्लेन करके दे दूंगी। और मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैंने अभी एक न्यू यूट्यूब चैनल खुली है और उसका नाम है वाई सीरीज, जहाँ पर मैं इस तरह ही ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी दूसरी चैनल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब करेगी और एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय।